नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद सीके में। हम लोग पढ़ रहे थे मेवाड़ का राजवंश गुहिल वंश। और इस गुहिल वंश में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रावल शाखा के रतन सिंह जी के बारे में, जिनके शासनकाल में हुआ था चित्तौड़ का पहला साका 1303 में। केसरिया पहना था रावल रतन सिंह जी ने और जौहर किया था महारानी पद्मिनी ने। सामने था एके, जिसने चित्तौड़गढ़ का नाम कर दिया था बाद में खिजराबाद, अपने पुत्र के नाम पर। खिजराबाद जो खिज्र खान ने अपने पास रखा था 1303 से लेकर 1313 तक। उसके बाद इसने ये दे दिया था मालदेव को, मालदेव मुछाला। चौहान है ये, सोनगर और चौहान, इनको दे दिया था और इनके पास ये रहा 1313 से लेकर 1326 तक। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेवाड़ का शेर लौट आया। मेवाड़ का शेर महाराणा हमीर। महाराणा हमीर ने 1326 में, कब? 1326 में किसको हराकर? इसी मालदेव मुछाला के पुत्र को हराकर, इसी मालदेव मुछाला का बेटा था जैत्र सिंह, उसको हराकर हमीर देव ने वहाँ पर वापस सिसोद वंश की नींव रखी। सिसोद वंश में इसलिए कह रही हूँ, शाखा वही है गोयल शाखा, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि राहब जो थे वो सिसोदा गांव चले गए थे और सिसोदा गांव जाने की वजह से ही ये क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। तो अब यहाँ पर किसकी स्थापना हो चुकी है? एक तरह से राणा हमीर ने सिसोद वंश की स्थापना, सिसोद सत्ता की स्थापना की है। अगर आपसे पूछा जाए सिसोदिया सत्ता की स्थापना किसने की, तो आप राणा हमीर का ही जिक्र करेंगे 1326 में। इनको मेवाड़ का उद्धारक भी माना गया है, इसलिए क्योंकि एक बार फिर से इन्होंने अपने वंश की स्थापना यहाँ पर कर दी। राणा हमीर और तुगलक के बीच में सिंगोली नामक स्थान पर एक युद्ध भी हुआ, लेकिन इसका विवरण आपको कहीं भी नहीं मिलता है, ना ही किसी ऐतिहासिक सूत्र में और ना ही मुसलमानों के द्वारा लिखे गए किसी भी इतिहास में। उसके अलावा देखिए, राणा हमीर ने 1329 में स्वर्ण कलश युक्त एक मंदिर तथा एक सरोवर भी बनाया था। घनश्याम दास जी ओझा के अनुसार यह मंदिर अन्नपूर्णा का होना चाहिए। इस मंदिर का उल्लेख मोकल जी के शिलालेख में मिलता है। मोकल जी कौन है, यह आपको आगे जानने को मिलेगा। इनको एक उपाधि भी दी गई थी, विषम घाटी पंचानन। कीर्ति स्तंभ में राणा हमीर के लिए एक उपाधि का जिक्र है, विषम घाटी पंचानन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा रसिक प्रिया की टीका, इसका भी जिक्र किया हुआ है कि रसिक प्रिया की टीका में राणा हमीर को किस उपाधि से नवाजा गया, तो वीर राजा। और कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन के उपाधि इनको दी गई। 1329 में ये हम पढ़ चुके हैं। हमीर सिंह जी की मृत्यु कब हुई? 1364 में हुई। इनके बारे में जो बनने वाले प्रश्न हैं वो आपके यही हैं। देखिए, ये इतिहास बहुत लंबा है, इस वंश का इतिहास बहुत लंबा है, जो हमें डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, तो हम लोग मेन बातों को कवर करते हुए चल रहे हैं। महाराणा हमीर के बाद राजा बनते हैं महाराणा क्षेत्र सिंह, जिनको महाराणा खेता के नाम से भी जाना गया है। क्षेत्र का मतलब खेत ही होता है, तो इनको खेता के नाम से भी जाना जाता है। मालवा के शासक दिलावर खां को इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा बूंदी पर भी इन्होंने आक्रमण किया और उसे खुद के अधीन कर लिया। इस आक्रमण के बारे में जानकारी आपको कहाँ मिलती है? कुंभलगढ़ के शिलालेख में मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि ये जानकारी आपको किस शिलालेख से, शिलालेखों के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये जानकारी आपको कहाँ मिली। कुंभलगढ़ के शिलालेखों से प्राप्त हुई। श्यामल दास जी द्वारा रचित वीर विनोद में इस युद्ध का कोई भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा क्षेत्र सिंह जी की मृत्यु कब हो रही है? 1382 में हो रही है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे महाराणा लाखा को। ये फिर भी थोड़े से इम्पोर्टेंट है और उनके बारे में काफ़ी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 1382 में महाराणा लाखा यानी कि लक्ष्य सिंह जी,
इनका नाम आपको किताबों में लाखा ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। इनफैक्ट जो आरपीएससी क्वेश्चन देता है उसमें भी लाखा शब्द का ही जिक्र है, महाराणा लाखा। 1342 से 1421 तक ये महाराणा खेता के बड़े बेटे थे जो गद्दी पर बैठे थे। जैसा इनका नाम है लक्ष्य सिंह, बिल्कुल वैसा ही इनका जीवन भी था। और ये बड़े लकी थे। लकी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके टाइम पीरियड में अभी हमने देखा कि क्या हुआ था। इनके शासनकाल में जावर में जो है चांदी की खान निकली थी। जावर जहाँ आज भी चांदी और जस्ते की जो है खान है, ये खान उनके टाइम पीरियड में निकली थी। इसकी जानकारी मिलती है इतिहास के स्रोतों से। और क्या पता चलता है आपको, राणा लाखा की वृद्धावस्था में ये जब बुजुर्ग थे, जब इनका पुत्र था, इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा, कुंवर मैं क्यों कह रही हूँ अभी आपको बताती हूँ। कुंवर चूड़ा की वजह से ही एक तरह से देखा जाए तो वृद्धावस्था में इनका विवाह किससे हुआ था? मारवाड़ के रणमल राठौड़ की छोटी बहन हंसा बाई से। ये विवाह बहुत इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ और मेवाड़ के रिश्तों में खटास लाने के लिए ये रिश्ता जो है मुख्य भूमिका एक तरह से निभाएगा। क्या होगा आगे पढ़ेंगे हम। राव रणमल, इनके पिताजी का नाम था राव चूड़ा। देखिए, राव चूड़ा मारवाड़ के हैं और कुंवर चूड़ा मेवाड़ के हैं। कुंवर चूड़ा, इतिहास के इन दोनों महापुरुषों के बारे में आपको जानना चाहिए। राव चूड़ा तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मारवाड़ में एक तरह से राठौड़ वंश की नींव राव चूड़ा के टाइम पीरियड से ही मानी जाएगी। ये हम राठौड़ वंश में पढ़ेंगे। हालांकि राठौड़ों को गुर्जर प्रतिहार का वंशज ही माना जाता है, लेकिन एक गैप आ जाएगा और उस गैप के बाद वापस जो कम बैक करेंगे, जैसे राणा हमीर का हम पढ़ते हैं कि वो एक कम बैक होता है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हो रहा है, 20 ईयर्स में। यहाँ कम बैक करने में तकरीबन 300-400 सालों का फ़र्क आ जाएगा। 300 ईयर का एटलीस्ट आप मान के चलिए। तो वो राठौड़ों का जो कम बैक होगा वो राव चूड़ा के टाइम पीरियड में होगा। और यही राव चूड़ा के सपुत्र हैं राव रणमल राठौड़। और इन्हीं की बहन, यानी कि मैं कुल मिला के कहूँ तो राव चूड़ा की बेटी हंसाबाई से किसका विवाह होता है? राणा लाखा का विवाह होता है। देखिए, कुंवर चूड़ा की उम्र है शादी करने की, लेकिन शादी कर कौन रहे हैं? राणा लाखा कर रहे हैं। कुंवर चूड़ा को राजस्थान का, ना सिर्फ मेवाड़ का, राजस्थान का भीष्म भी कहा जाता है। भीष्म ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे वही प्रतिज्ञा है जो पितामह भीष्म की थी महाभारत काल के, इसीलिए इनको भीष्म की उपाधि दी गई है। ये प्रतिज्ञा या तो उस भीष्म ने की थी या फिर हमारे मेवाड़ के भीष्म ने की है, कुंवर चूड़ा ने। क्या प्रतिज्ञा की थी? रणमल ने यह शर्त रखी थी राणा लाखा के सामने कि मेरी बहन की शादी तो मैं आपसे कर दूंगा, लेकिन मेवाड़ का शासक कौन बनना चाहिए? हंसाबाई का पुत्र ही बनना चाहिए, ऐसा रणमल ने कहा था। एक्चुअली लड़ाई तो हुई थी इनके घर में। इनका एक भाई था कृष्ण सिंह, चूड़ा जी ने राजा बना दिया था कृष्ण सिंह को। अब रणमल जी की तो वहाँ पर कहानी ख़त्म हो गई, तो इन्होंने अपना गेम खेला इस साइड में, ताकि कुछ ना कुछ यहाँ पे तो सेटिंग बैठ सके। जो कोई भी रीज़न रहा, ये आपको सुनने को आती है कई सारी बातें। हर वो बात जो सुनने को आ जाए वो 100% सच हो, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन मारवाड़ मेवाड़ के कुंवर चूड़ा का नाम भीष्म के रूप में लिया जाता है, ये सच है। उस भीष्म के बाद इसी भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की थी, कुंवर चूड़ा ने। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मैं क्या करूँगा, मेवाड़ का शासक कभी नहीं बनूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। रणमल ने कहा, ना भाई कोई बात नहीं, तुम नहीं बनोगे, लेकिन कल तुम्हारे बच्चे हुए और उन्होंने अपना हक जताया तो क्या होगा? तो कुंवर चूड़ा ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा और इस सत्ता की क्या करूंगा? सिर्फ रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा की थी कुंवर चूड़ा ने। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का, मेवाड़ का भीष्म कहा गया है, क्योंकि यही भीष्म प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने भी की थी महाभारत में। बिल्कुल इसी सिचुएशन में अपने पिता का विवाह कराने के लिए उन्होंने भी की थी और अपने पिता का विवाह करवाने के लिए चूड़ा जी ने भी यही प्रतिज्ञा
की है, कुंवर चूड़ा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। उदयपुर का आकर्षण पिछोला झील का निर्माण भी किसके टाइम में हो रहा है? लाखा के टाइम पीरियड में ही हो रहा है। हालांकि लाखा ने नहीं करवाया है, लेकिन लाखा जी के टाइम पीरियड में ही हुआ है। चित्तर नाम के एक बंजारे ने करवाया है, और इस बंजारे ने यह निर्माण अपने बैल की याद में करवाया था। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट संस्कृत विद्वान लाखा के दरबारी थे। राणा लाखा के दरबारियों में आपको धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट, इन दोनों के नामों को याद रखना है। इनके टाइम पीरियड में किसी भी तरह का कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। और दूसरा, इनके जो पुत्र थे कुंवर चूड़ा, जिनका मैं आपको बता चुकी हूँ मेवाड़ के भीष्म कहलाते हैं ये। इवन राजस्थान के भीष्म भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये भी इनके टाइम पीरियड में ही हुए थे, और यही वो शक्ति थी जिसकी वजह से इस पूरे टाइम पीरियड में कोई भी बाहरी आक्रमण नहीं हो रहा है। तो बड़ा ही शांतिपूर्ण जीवन जिया था किन्होंने? राणा लाखा ने। 1421 में इनकी मृत्यु हो रही है। और अब मेवाड़ का शासक कौन बनेगा? राणा लाखा का पुत्र महाराणा मोकल। महाराणा मोकल, जिनके संरक्षण के रूप में, एक तरह से संरक्षक के रूप में कौन काम करते हैं? कुंवर चूड़ा जी करते हैं। लेकिन हंसाबाई जो थी, उनको क्या था? कुंवर चूड़ा पे भरोसा नहीं था। तो इस बात से आहत होकर कुंवर चूड़ा कहाँ चले गए थे? मालवा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मालवा चले गए थे। और हंसाबाई ने अपने पुत्र मोकल का संरक्षण किसे बना दिया? संरक्षक, मारवाड़ के रणमल यानी कि अपने बड़े भाई को। मोकल अवस्था में छोटे थे, इसी कारण मेवाड़ की शक्ति किसके हाथ में चली गई थी? एक तरह से मामा रणमल के हाथ में। यह वही बात है जिसका जिक्र मैंने 5 मिनट पहले किया है, क्योंकि इनके हाथ में मारवाड़ की सत्ता तो थी नहीं। इनको ये था कि किसी तरह से मुझे मेवाड़ मिल जाए, तो इन्होंने अपनी बहन का विवाह करवाया था राणा लाखा से। और हुआ भी वही। देख रहे हैं आप कि मेवाड़ की सत्ता एक तरह से किसको मिल गई है? रणमल को मिल गई है। चूड़ा जी तो आहत होकर कहाँ चले गए हैं? मालवा चले गए हैं, है ना। आगे चलते हैं। इसने चित्तौड़ में समाधीश्वर देवालय का निर्माण करवाया था। इसने का मतलब यहाँ पर महाराणा मोकल से, ठीक है, रणमल जी से नहीं है। और एकलिंग जी के निर्माण मंदिर का एक तरह से पुनर्द्वार किया था, यानी कि उसका निर्माण वापस करवाया था। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? रणमल राठौर चाचा व मेरा का प्रभाव स्थापित हो गया था। ये भी एक जोड़ी है, चाचा और मेरा की। मोकल जी की हत्या में चाचा और मेरा मोकल की हत्या युद्ध भूमि में चाचा और मेरा के द्वारा कर दी गई थी। इस प्रकार 1433 में क्या हुआ? मोकल की मृत्यु हो जाती है। ठीक, मैंने आपसे कहा कि कुंवर चूड़ा क्या है, इन मेवाड़ के क्या है? भीष्म के नाम से जाने जाते हैं। और चाचा मेरा द्वारा झीलवाड़ा में इनकी हत्या हो रही है। ये एक दो बातें जो और हैं आपको याद रखनी चाहिए। कौन सी नाल में? झीलवाड़ा के नाल में, झीलवाड़ा। ये एग्ज़ाम के लिहाज से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इन राणा के टाइम पीरियड के। कल हम अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। बड़े ही शक्तिशाली राणा थे। इनका इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और नो डाउट कि इन पे अलग से वीडियो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इनके लिए जो कहने वाली बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इनके लिए जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो विवाह है एक तरह से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में रिश्ते बदलने का काम करने वाला विवाह था, हंसाबाई वाला। अब किस तरह से कुंभा और जोधा जी के बीच में संघर्ष होता है। जी हाँ, वही जोधा जी जो जोधपुर बसाएंगे। इन दोनों के बीच का संघर्ष हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें भूमिका हंसा बाई भी निभाएगी। लड़ाई तो होनी तय थी, क्योंकि कुछ रिश्ते इस तरह से ही फंसे हुए थे। रणमल की हत्या भी यहीं होगी, मेवाड़ में। यहाँ जो आप अपनी सत्ता बनाने के चक्कर में थे रणमल, इनकी यहाँ पे क्या कर दी जाएगी? हत्या कर दी जाएगी। और हत्या कौन करेगा वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आगे का वीडियो किस पे बनेगा आपका? महाराणा कुंभा पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा।
एग्ज़ाम के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो मिस मत करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।